तो गाइस, क्या वाकई में हर्षद चोपड़ा को ये रिश्ता क्या कहलाता है ऐसे निकाल दिया गया था? क्या वाकई में श्रेया कालरा ने लॉकअप 2 के अंदर जो कहा है कि हर्षद आपको भी तो आपके लास्ट शो से निकाल दिया गया था? लास्ट शो समझ गए। अब लास्ट शो ऑब्वियसली ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं था, लेकिन जिस शो से निकालने की बात चल रही है, सब लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है को ही उससे जोड़ रहे हैं, क्योंकि हर्षद का वो शो प्रणाली के साथ जिसके अंदर सुपर हिट जोड़ी उनकी रही थी, उस शो में वाकई में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से हर्षद और प्रणाली दोनों शो से अलग हो गए थे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और मैं आपको वो सच बताने वाला हूं। उसका रीजन ये है कि अननेसेसरीली किसी शो के बारे में बात चल रही है जो शो ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है, और अननेसेसरीली एक जोड़ी के बारे में बात चल कर रहे हैं कई सारे लोग, क्योंकि शो के अंदर उनको भी पता है कि ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब, स्पेशली तब जब आकांक्षा और श्रेया दोनों ही फिलहाल कम लड़ रहे हैं। तो सच्चाई क्या है ये बताता हूं। चलो, इमेजिन शो के लास्ट वीक में, यानी कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली के लास्ट वीक की टीआरपी कितनी रही होगी। अगर आप गेस कर रहे हैं इस वक्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ऑलमोस्ट 2.1 2.2 के आसपास की टीआरपी थी जब हर्षद और प्रणाली ने शो को बाय कहा था। जब उनका बाय बाय हुआ था, ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर का, किरदार का एंड हुआ था, तब उस शो की टीआरपी 2.1 या 2.2 के आसपास कुछ रही थी। अब जरा सोचिए, इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि क्या उन्हें शो से निकाला गया था, या फिर उन्होंने खुद शो छोड़ा था, या फिर कुछ और बात थी। तो जितनी सच्चाई मुझे पता है मैं आपको बताता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस और हर्षद, प्रणाली, इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो प्रॉब्लम प्रोडक्शन हाउस या मेकर्स की तरफ से या हर्षद की तरफ से खुलेआम नहीं थी। उसकी वजह कोई एक तीसरा इंसान था जिसने दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बताई, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें परोसी, और उसके बाद थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, जो मिसकम्युनिकेशन बढ़ता रहा। और उसके बाद ऑब्वियसली जब मिसकम्युनिकेशन बढ़ता है, जब आप एक ही घर में रहते हैं और दो इंसान जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो एक इंसान को घर से अलग होना पड़ता है। और यही वो डिसीजन था जो कि हर्षद, प्रणाली, मेकर्स सब ने म्यूचुअली लिया, और उसके बाद बड़े आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बाय कह दिया। तो ये वो सच्चाई है जो कि शायद श्रेया कालरा को नहीं पता है। अब श्रेया को नहीं पता है, इसका मतलब कई सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनको वो सच्चाई नहीं पता होगी, क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी हो चुकी है। उसके बाद नए एक्टर्स आए। हाँ, ये बात जरूर है कि जब लीप हुआ, बाद में नए एक्टर्स आए, तो जो नए एक्टर थे उनमें से एक को शो से जाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही ऐसा था, आपको सब पता है। बट हर्षद एंड शिवांगी जिस गेम में है, जिसके अंदर ये बात उठी है, और वो श्रेया ने उठाई है, श्रेया बहुत अच्छा गेम खेल रही है, नो डाउट, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उनको हाफ इंफॉर्मेशन मिल गई कि हर्षद चोपड़ा को शो से नहीं निकाला था। हर्षद चोपड़ा ने खुद बड़े इज्जत से शो को बाय कहा था, मेकर्स ने भी उन्हें जाने दिया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये चीज हुई थी। वरना जरा सोचिए, कौन 2.1 की टीआरपी के वक्त, आज की तारीख में 2.1 की टीआरपी बहुत बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल से आ रही है। और जरा सोचिए, कौन सा मेकर या कौन सा एक्टर 2.1 की टीआरपी के वक्त शो को बाय कह देगा? कोई नहीं। प्रोड्यूसर्स को भी पता होता है कि यार ठीक है, जैसा भी है चलने दो। 2.1 की टीआरपी बहुत बड़ी है, और वो भी उस वक्त शो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शो टॉप 5 में था जब लास्ट वीक हर्षद और प्रणाली का शूट हुआ था, उनका जो एपिसोड वो ऑन एयर हुआ था। मेकर्स भी नहीं चाहते होंगे कि इतने अच्छे एक्टर्स, इतने अच्छे कैरेक्टर्स इस तरीके से इतने अच्छी टीआरपी के वक्त बाय बोलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। उसके पीछे जो भी वजह थी आपको पता है। बट ये चीज अब क्लैरिफाई हुई कि क्यों ये कंफ्यूजन अभी तक फैला हुआ है, और इससे फर्क क्या पड़ता है। शो के अंदर जो बात होती है, चलो वो तो हो गई, लेकिन बाहर दो चीजें फैल रही हैं। कल रात को जब ये चीज ऑन एयर हुई, सबने देखा, तो दो चीजें फैल रही है। पहली चीज ऑब्वियसली हर्षद से रिलेटेड कि हर्षद क्या वाकई में इतना
ऐसा एक्टर है जो कि प्रोड्यूसर्स या मेकर्स की नहीं सुनता, प्रोड्यूसर्स एक्टर नहीं है। और दूसरी चीज, वो शो जो कि अभी चल रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर अननेसेसरीली वही पुराने जख्म कुरेद दिए गए हैं जो कि अब भर चुके हैं। फिर से अरशद के फैंस, कई सारे फैंस उन बातों को ऑब्वियसली याद कर रहे होंगे, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि श्रेया ने बात ही ऐसी कर दी कि उनको पुरानी बात याद आ गई। तो अब आप समझे कि एक शो के अंदर एक आधी बात, आधा सच कैसे पूरी की पूरी कहानी को बदल के रख देता है। बट अच्छी चीज मुझे लगी कि यार हर्षद ने इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर हर्षद चाहते तो इस बात के ऊपर और भी ज्यादा रिएक्ट करते, इसके ऊपर लड़ते भिड़ते कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने ऐसा किया होगा तो पता नहीं, ये सारी चीजें। बट हर्षद ने ऐसा कुछ नहीं किया। हर्षद स्माइल पास करते हैं, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। लेकिन यहां पर एक और बात आती है, और वो बात यह है कि भाई अचानक से हर कोई हर्षद शिवांगी के हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ गया है। हर्षद शिवांगी अगर बात करें तो प्रॉब्लम है, हर्षद शिवांगी अगर एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, हर्षद शिवांगी अगर किसी के साथ अच्छा करे तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी के साथ बुरा कर दे, और वो भी उस इंसान के साथ जिन्होंने उसके साथ सेम चीज की है हर्षद और शिवांगी के साथ, तो फिर ये दोनों गलत हो जाते हैं। वेल, ये गेम है, और इस गेम के अंदर हर्षद और शिवांगी को लोग समझ चुके हैं कि यार ये वो लोग हैं कि अगर इनके ऊपर हम बात करते रहे तो शो में हम दिखते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल शो का सबसे गर्म मुद्दा हर्षद और शिवांगी ही है। शिवांगी जो कि पहले बोलती नहीं थी, अब शिवांगी की आवाज उठने लगी है, और वो भी तब कि एक लेवल के बाद जब इंसान से सहा नहीं जाता तब उसको बोलना ही पड़ता है कि बस कर भाई, बस हो गया, अब इससे ज्यादा प्लीज मैं नहीं सह सकता है, मैं नहीं सह सकती। अब जब शिवांगी की आवाज उठी है तब उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जब वो इंसान नहीं बोल रहा था तब आप बोल रहे थे कि क्यों नहीं बोलता है, और जब वो बोलने लगा है तो आप बोल रहे हो कि कितना बोलता है। और हिना खान के साथ साथ उर्फी जावेद भी आने वाली है लॉकअप के अंदर। जब वो आएंगी तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी उंगली हर्षद के ऊपर ही उठाई है कि हर्षद शिवांगी अपना गेम खेल सकती है। वो तो हर्षद को भी पता है कि वो अपना गेम खेल सकती है, लेकिन ऐसे गेम के अंदर अगर दो दोस्त हैं तो दोनों तो एक दूसरे की साइड लेंगे ही ना। जरा सोचो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक गेम शो में गए हो, और या फिर एक ऐसा इंसान जिसको आप पहले से जानते हो, और एक गेम शो के अंदर आपको मिलता है, आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत स्ट्रांग है, बाहर आप अंदर मिलते हैं तो आपको लगता है कि एटलीस्ट हम दोनों लास्ट 2 तक तो साथ में चलें। तो ये वही हो रहा है, लेकिन लोगों का काम तो कहना होता ही है, जो कहते रहते हैं। मेन चीज ये है गाइस, अगर आप वाकई में हर्षद शिवांगी के फैंस हैं, आपको लगता है कि इन दोनों के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि ये टॉप 2 तक जा सकते हैं, तो उनका साथ ऑब्वियसली आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर 1% भी ख्याल आ रहा हो तो मत छोड़ना। सिर्फ हर्षद और शिवांगी ही नहीं, शो के जितने भी प्लेयर्स हैं जो आपसे अटैच्ड हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये अच्छा इंसान है, तो उसका साथ मत छोड़ना। क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हम सिर्फ बातें सुनकर बना लेते हैं, अपने अंदर गुस्सा पैदा कर लेते हैं कि यार इसने ऐसा कहा होगा, वैसा कहा होगा। एक फोन कॉल आ जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, यार शो में देखा क्या हुआ, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। तो ये सारी चीजें शो का हिस्सा है, गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन सच सामने आना जरूरी था, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना के आप सबको बता देता हूं कि भाई असलियत क्या थी। क्या हर्षद ने शो छोड़ा था या फिर हर्षद को निकाला गया था? वेल, आपके सामने वो चीज मैंने रखी है जो कि मुझे पता है। आपके पास अगर और भी कोई वर्जन है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग लॉकअप ऑन नेटफ्लिक्स, कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार, एंड कीप वॉचिंग स्टार स्टेशन टीवी ऑन यूट्यूब। और उसके बाद अगर थोड़ा वक्त मिल जाए तो सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।